जगजननी मैया की जय, वाली माँ की जय। मैंने एक आध दो बार ये सुना जरूर था, यहाँ के बारे में कभी आया नहीं था मैंने। और आज आप जब आपने मुझे एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ में आया। बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं यहाँ दर्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लकी हूँ मैं शायद। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आप अपने कर्म करते जाइए अच्छे से, ईश्वर को मानते जाइए, ईश्वर की बताई हुई बातों को। और सब पे नहीं चल सकते तो एक दो बातों को मानते जाइए और एक ईमानदारी से, अच्छी नियत के साथ काम करते जाइए। आपको माता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। ध्यान जरूर रखना है कि जो ईश्वर ने आपको काया दी है, उस काया को आप कैसे संभाल के रख सकते हैं। आपके पास अगर भगवान ने हाइट नहीं दी है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं कि आपके ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से खेलों पर ध्यान दें। बस यही मेरा सबके लिए कहना है। क्वेश्चन किया मुझसे, अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये लोगों की बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि मांसाहार करने के बाद आप मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जब मैं 2018 में अमेरिका गया तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन था तो मुझे वेजिटेरियन फूड के लिए वहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत परेशानी होनी पड़ी। बट मेरे जो अपोनेंट थे वो सारे के सारे या तो अमेरिकन थे, यूरोपियन थे, अफ्रीकन थे या फिर गल्फ कंट्रीज थे। वो सब नॉनवेज खाते थे। मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन मैं उनसे पीछे कभी नहीं रहा, मैं हमेशा उनसे आगे रहा हूँ। तो ये गलत फहमी है, इसको दिमाग से हटाइए।
शाकाहार अगर ऐसा होता तो हाथी सबसे बड़ा जानवर नहीं होता, ऐसा होता तो मशीनरी की ताकत हॉर्स पावर में नहीं नापी जाती। तो ये गलत फहमियों को दूर कीजिए कि मांसाहार से ही आप ताकतवर बनेंगे। मांसाहार से आप ताकतवर बने या ना बने, बट आप बहुत जल्दी बीमार बनेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आप जो मांसाहार में जो भी चीज़ें खा रहे हैं, अगर आप चिकन खा रहे हैं वो कैसे आ रहा है, आप अगर मटन खा रहे हैं तो वो कैसे आ रहा है, फिश आ रहा है, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो कोशिश कीजिए कि शाकाहार का सेवन करें। शाकाहार आप बनेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा, आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और सेहत में भी। वेजिटेरियन में सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। मेरी कोशिश यही थी कि जब मैं किस्मत वाला था, क्योंकि अगर अभी आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखेंगे हिंदुस्तान की, तो अभी तक से 7 या 8 ऐसे पहलवान हो पाए अभी तक के इतिहास में जो वहाँ तक पहुँच पाए। जब मुझे वहाँ पहुँचने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी संस्कृति को ऊपर ले गए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग शर्माते हैं धोती पहनने में, हम लोग शर्माते हैं अगर मैं टीका लगा लिया, हम लोग हिंदी बोलने में शर्माते हैं। तो इन चीज़ों को, जो लोगों के दिमाग में जो चीज़ें फिक्स है, मैं भी यूएस में 8 साल रहा, मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ और कर सकता हूँ। पहले नहीं करता था बट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा वहाँ वो करने का नतीजा सिर्फ यही कारण था कि लोगों को ये समझ में आया कि हमने जिस संस्कृति में जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हम हैं, हमें उस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। हमें प्राउड फील होना चाहिए इस बात पे लेके कि हम कहाँ पैदा हुए, किस घर में। हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने। ये मेरा मानना है। इसी कारण से मैंने सनातन जो अपनी संस्कृति उसको इंटरनेशनल स्टेज पे दिखाने की कोशिश की। सवाल नहीं है, पिछले 15 सालों से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं लगातार हर किसी मीडिया वाले को, क्योंकि ये सेकंड फेवरेट सवाल होता है लोगों का कि आप खाते क्या हो। क्योंकि गूगल पे आप कई बार देखते होंगे कुछ भी डला है कि 15 पराठे 20 पराठे, ये सब चीज़ें नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा हूँ साइज में, मैं भी वही खाता हूँ आप जो लोग खाते हैं, बट मेरे तरीके अलग हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि खाने से प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खाना, जो गांव का खाना है, घर का खाना, वो खाइए। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि खाना कैसे है, क्या खाना है, वो इशू नहीं है अपने इंडिया में। इशू ये है कि खाना कैसे है। हम लोग कभी सुबह उठ के नाश्ता कर लेते 7 बजे, अगले दिन पता लगा कुछ काम लग गया तो नाश्ता कर रहा है 9 बजे, फिर पता लगा सुबह 5 बजे उठ गए, फूफा जी के चले गए रिश्तेदारी, जल्दी नाश्ता कर लिया। ये नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी सेहत को बनाना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप एक जो टाइम आप फिक्स करेंगे उस टाइम के करीब ही आपको नाश्ता करना है, उसी टाइम आपको भोजन करना है, उसी टाइम आपको डिनर करना है। क्योंकि ये बॉडी है, ये मशीन नहीं है। इसको पता होता है कि इसको आप 4 दिन 8 बजे खाना दे रहे हैं और आप 5वें दिन इसको उस टाइम पे खाना नहीं देंगे तो उसकी नीड होगी, उसको भूख लगेगी उस समय। तो इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। खा क्या रहे हो वो ठीक है, हमें अच्छा खाना है, बट खाना कैसे वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। गाय माता का दूध आप पीते हैं, कहीं ना कहीं हर हिंदू सनातनी गाय माता का दूध पीता है। गाय माता की दुर्दशा किस हद तक पहुंच चुकी है कि आज चंबल के नेशनल हाईवे पर किस तरीके से उनकी आए दिन मौतें हो रही है, ट्रैक्टरों में भरते जा रहे हैं। देश का फौजी, जो भिंड का फौजी है, वो आंदोलन कर रहा है नेशनल हाईवे पे, 6 वे लाइन की मांग कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने जो एक प्रश्न कर दिया ना गाय माता को लेकर, ये इतना बड़ा प्रश्न कर दिया कि हमारे राष्ट्र का आज के टाइम में मेरे साथ सबसे बड़ा प्रश्न है। ये कुछ राजनीतिक सवाल है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसमें गलती हम सरकार की कम मानेंगे, मैं नहीं मानता सरकार की गलती। इसमें गलती मेरी और आपकी है। इसमें सरकार की गलती मैं हमेशा सेकेंडरी मान दूँ, पहले हमारी और आपकी गलती है। हम जब दूध देती है गाय तो अपने घर में रखते हैं, चारा खिलाते, सब करते हैं। जब वो दूध नहीं देती है, बूढ़ी रहती है, तो छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। या तो आप उसको माँ कहना बंद करो, अगर माँ कह रहा है तो उसको माँ की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो हाँ, ये सबसे पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, इससे सोच चुका हूँ कि कितनी भी गौशाला बना लो, ये समस्या का समाधान इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसका समाधान होगा तो सिर्फ एक तरीके से होगा कि हर पंचायत स्तर पे गौशाला बने और उस पंचायत में सरपंच की वो जिम्मेदारी हो कि अगर गांव का कोई बंदा अपनी गाय को छोड़ रहा है तो उसी गौशाला में छोड़े और उस गांव वालों को मिलके उनके लिए भूसे वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। अगर आप सोचो कि आपके राज्य सरकार संभाल ले, सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल ले या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि किसानों की प्रॉब्लम है, वो बेचारा क्या करे, लेकिन हम ये चीज़ें दूसरों के ऊपर डाल नहीं सकते। हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी, मुझे अपने आप से करना होगा। मुझे अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अगर मेरे पास जानवर है तो मैं उसे अपने घर में रखूँ, कोशिश करूँ कि बाहर ना जाए। इस तरह पे अगर सरपंच अगर अच्छे से कदम उठाए और गवर्नमेंट से इसको लेकर डिस्कस करें, बात करें, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग अधिकारियों से बात करने डरते क्यों हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सारे सरपंचों को, जो ग्रामीण स्तर के जो पॉलिटिशियन हैं, सबको कहना चाहता हूँ, बात कीजिए। ये अधिकारी हैं, आपको खा नहीं जाएंगे, आप बात कीजिए उनसे। आप बात करोगे वो बात करेंगे। हो सकता है कि आपकी शायद बात एक बार ना सुनी जाए, बट बात करो, घबराओ मत। सो बेसिकली यही है कि गायों की तो दुर्दशा तभी सुधर पाएगी जब हम लोग खुद सुधरें और हमारे पंचायत स्तर पर कोशिश करता हूँ मैं
ये बड़ा थोड़ा कठिन सवाल है। कई बार मुझे दुख भी होता है इस बात का लेके कि मैं अपने लोगों को नहीं समझा पाता। बाहर के लोगों को क्या समझाऊं, मैं अपने खुद के घर के लोगों को, घर से मतलब कि मेरे अपने लोग, ये मेरा घर ही एक तरह से, तो मैं यहाँ के लोगों को नहीं समझा पाता। मेरा देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं रहने को मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से यूएस में बिता सकता हूँ, मेरे पास वहाँ घर है, ग्रीन कार्ड सब कुछ है, बट मैं वापस सिर्फ इंडिया इसलिए आ रहा हूँ कि मैं जिस जगह पहुँच चुका उसका फ़ायदा शायद अपने लोगों को दे पाऊँ कुछ ना कुछ। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप आज नहीं समझोगे, आप एक दिन जिस दिन बिस्तर के ऊपर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे उस दिन समझोगे, तो इतना देर क्यों करना, उसको पहले क्यों नहीं समझते। तो बस यही कहना है मेरा। मैं हर जगह जाता हूँ, मैं आज भी बोला कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक बंदा भी अगर मेरे कहने से नशा या गलत हरकतें छोड़ देगा तो मेरा वहाँ जाना सफल हो जाएगा। और ये मुझे नहीं पता ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, बट मैं ये जानता हूँ, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। राजनीति में आएंगे क्या? बट लेकिन अगर ऐसे हमारे यूथ को, हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को अगर ऐसी ज़रूरत हुई कि सिस्टम में उतर के ही उस चीज़ को सही करना पड़ा, तो यस मैं ज़रूर आऊँगा।